जाके कह दो कोई शोलों से चिंगारी से, फूल इस बार खिले हैं बड़ी तैयारी से। बादशाहों से भी फेंके हुए सिक्के ना लिए हमने, खैरात भी मांगी है खुददारी से। नमस्कार, मैं रवि मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का बीजेपी के ऊपर चल रहे वी युवा एक्सप्लोरिंग सत्य के इस खास पेशकश में। आज हम बात करेंगे बीजेपी के वनवास के बाद के अध्याय को लेकर। पहले अध्याय में हमने आपको दिखाया था कि कैसे बीजेपी और अटल बिहारी वाजपेयी के वनवास का फल उन्हें अनुमान स्वरूप नहीं मिला। फ्लोर टेस्ट में फेल होने के बाद अटल बिहारी वाजपेयी ने लोकसभा से वो ऐतिहासिक भाषण दिया जिसकी गूंज आज भी विरोधी पार्टियों के कानों में गूंजती है। 28 मई 1996 अटल बिहारी वाजपेयी जी को प्रधानमंत्री बने महज 13 दिन ही हुए थे और उन्हें अपनी सत्ता जाती हुई दिख गई थी। ऐसे में जाते जाते उन्होंने आखिरी दहाड़ ऐसी लगाई कि राजनीति के गलियारे के सभी सूरमा बहुत चक्के रह गए। ममता बनर्जी को लेकर क्या कहा वाजपेयी ने, आप भी सुनिए। ईमान का सौदा करके सरकार में आना या सरकार में बने रहना, ऐसा पाप हमारे हाथों से कभी नहीं होगा, हम आपको आश्वासन दे रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी के इस्तीफे के बाद संयुक्त मोर्चा गठबंधन बना। संयुक्त मोर्चा में शामिल होने वाली पार्टियों में नेशनल फ्रंट, वाम दल, तमिल कांग्रेस, डीएमके, असम गण परिषद समेत बहुत सारे छोटे मोटे दल शामिल थे। इस गठबंधन की अगुवाई जनता दल के नेता एचडी देवगौड़ा कर रहे थे। कांग्रेस का समर्थन मिलने के बाद एचडी देवगौड़ा ने 1 जून 1996 में प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, लेकिन एचडी देवगौड़ा की सरकार की नींव भी महज 324 दिनों में ही हिल गई। 1996 से 1997 यानी कि महज 11 महीनों के भीतर भारत में तीसरा प्रधानमंत्री चुना जाने वाला था। उस वक्त की खबरों की माने तो उस समय कांग्रेस अध्यक्ष सीताराम केसरी खुद प्रधानमंत्री बनना चाहते थे और इसी कारण से उन्होंने एचडी देवगौड़ा के पीछे से समर्थन खींच लिया और उनकी सरकार गिरा दी। अब प्रधानमंत्री बने इंदर कुमार गुजराल, लेकिन गुजराल साहब की सरकार भी महज 1 साल ही सत्ता में रह सकी। अब 1998 में देश एक बार फिर से लोकसभा चुनाव के मैदान में था, लेकिन मजेदार बात तो ये रही कि इस चुनाव में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 182 सीटें मिली, जबकि कांग्रेस के खाते में 141 सीटें आईं। भारतीय जनता पार्टी ने शिवसेना, अकाली दल, समता पार्टी, एआईएडीएमके और बीजू जनता दल के सहयोग से सरकार बनाई और अटल बिहारी वाजपेयी फिर से प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे। और अटल बिहारी वाजपेयी की वो सरकार जो पिछली बार महज 13 दिनों के भीतर ही गिर गई थी, वही सरकार इस बार 13 महीनों तक सत्ता में रही। और इसी दौरान भारत के वैज्ञानिकों ने सरकार की मदद से परमाणु परीक्षण सफल किया, जिसकी खामोशी में इतना शोर था कि पाकिस्तान से लेकर अमेरिका तक के कान के पर्दे फट गए। वाजपेयी ने परीक्षण ये दिखाने के लिए किया था कि भारत परमाणु संपन्न देश है और जो भी भारत के आंखों में आंख डाल के देखने की कोशिश करेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन इन सब के बीच राजनीतिक उथल पुथल भी जोरों पर थी। बीजेपी के समर्थन वाली एआईएडीएमके के प्रमुख जयललिता ने तमिलनाडु सरकार को बर्खास्त करने की मांग की और इसमें एनडीए द्वारा समर्थन न मिलने के बाद जयललिता ने एनडीए से समर्थन वापस ले लिया और बीजेपी को सदन में फ्लोर टेस्ट का सामना करना पड़ा। उम्मीद थी कि बीजेपी इस बार फ्लोर टेस्ट आसानी से पास कर लेगी, क्योंकि बीजेपी बाकी पार्टियों से साठ गांठ करके 269 सीटों तक तो पहुंच गई थी, लेकिन अभी भी उन्हें सरकार बनाने के लिए 1 सीट चाहिए थी। ऐसे में अटल बिहारी वाजपेयी और बीजेपी की सारी निगाहें थी बहुजन समाजवादी पार्टी के प्रमुख मायावती पर। लेकिन मायावती ने भरे सभा में अपने सभी सांसदों को बीजेपी को वोट करने से इनकार कर दिया और बीजेपी की सरकार महज 1 वोट से गिर गई। बीजेपी की सरकार गिर गई, मगर अटल बिहारी वाजपेयी ने हाथ सिर से लगाकर सलाम कर सदन का फैसला माना। मगर समय का पहिया एक बार फिर से घूमा। अटल के नेतृत्व वाली भाजपा ने 1999 में 13 दलों के साथ गठबंधन कर सरकार बनाई और अटल बिहारी वाजपेयी एक बार फिर से भारत के प्रधानमंत्री बने।
भीष्म पितामह लाल कृष्ण आडवाणी को भारत का उप प्रधानमंत्री बनाया गया, लेकिन इसी बीच भारत और पाकिस्तान के बीच करगिल युद्ध छिड़ गई। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भारतीय सेना को आर या पार की कार्रवाई करने का आदेश दिया। अटल बिहारी वाजपेयी के सिर्फ नाम में अटल नहीं हैं, बल्कि वो सच में अटल थे। करगिल युद्ध के दौरान 3 दिन तक वो करगिल में सेना के बीच ही रहे। उनके बाद उन्हें वहां से वापस दिल्ली भेजा गया। करगिल में पाकिस्तान फौज का LOC क्रॉस करने का इनपुट मिलते ही PM अटल बिहारी वाजपेयी ने तुरंत पाकिस्तान को खदेड़ने के आदेश दे दिए थे और ये काम चोटियों पर फिर से बर्फ पड़ने से पहले पूरा करना था। इस युद्ध में फौज को किसी प्रकार से दिक्कत ना हो, इसके लिए युद्ध में फौज को हर तरह से सुविधा उपलब्ध करवाने के भी निर्देश थे। अटल जी का अटल निश्चय ही था जिसने भारत को पाकिस्तान के ऊपर अजय जीत हासिल करने में मदद की। इस बार बीजेपी सरकार ने इतिहास रच दिया। आजादी के बाद ऐसा पहली बार हुआ था कि एक गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री ने अपने 5 वर्षों का कार्यकाल पूरा किया। सत्ता में कांग्रेस की वापसी हो चुकी थी। भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से सत्ता से दूर हो गई। लेकिन तब तक अटल बिहारी वाजपेयी ने जिस पौधे को खाद और पानी देकर बड़ा किया था, वो पेड़ बनकर बीजेपी को फल देने लगा था। वो नेता अटल जी के सानिध्य में सींचा जा रहा था। अटल जी को उसमें बीजेपी का भविष्य दिखता था। बीजेपी को सत्ता के शून्य से शिखर तक पहुंचाने वाले पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने पार्टी में नेताओं की एक पीढ़ी तैयार की और उस पीढ़ी में इस नेता ने इनकी विरासत को आगे बढ़ाया। लेकिन कौन है ये नेता, जानने में आप भी जरूर दिलचस्पी रखेंगे। ये जानने के लिए आपको अगले एपिसोड तक का इंतजार तो करना होगा ना। भविष्यवाणी